आपको बताते, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खामेनेई ने कहा कि वो एक अपराधी हैं और इसमें उसकी जिसने भी मदद की होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। ईरान ने बीते 3 हफ्तों में भारी विरोध प्रदर्शन और उथल पुथल का दौर देखा है। हिंसा और अराजकता का सिलसिला अब भले ही थमता सा नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान की तनातनी लगातार बरकरार है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। खामनेई शनिवार को पब्लिक के सामने आए हैं। ईद अल मबद के मौके पर खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। खामनेई ने कहा कि ईरान में बीते 3 हफ्तों से हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी साजिश थी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया। इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार वही हैं। हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया और काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने उनकी साजिश को खत्म कर दिया। ट्रंप को अपराधी बताते हुए खामनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बदनामी, मौतें और नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। खामनेई का ये बयान ट्रंप को और भड़का सकता है, जिसका परिणाम भी काफी खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने अब ब्रिटेन, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। आगे चलकर ये टैरिफ 25% तक बताया जा रहा है कि हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिए रिपोर्ट। ग्रीनलैंड को लेकर टकराव तेज। ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में टकराव तेज है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का कहना है कि दुनिया की शांति अब दांव पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अमेरिका को बेचने को लेकर कोई समझौता न हो जाए। ट्रंप का मानना है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है और टैरिफ उसी दिशा में पहला कदम है। ट्रंप का ये टैरिफ कार्ड 1949 से चले आ रहे नेटो गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप का नया बयान हालात को अब और भी तनावपूर्ण बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को बताते, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खामेनेई ने कहा कि वो एक अपराधी हैं और इसमें उसकी जिसने भी मदद की होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। ईरान ने बीते 3 हफ्तों में भारी विरोध प्रदर्शन और उथल पुथल का दौर देखा है। हिंसा और अराजकता का सिलसिला अब भले ही थमता सा नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान की तनातनी लगातार बरकरार है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। खामनेई शनिवार को पब्लिक के सामने आए हैं। ईद अल मबद के मौके पर खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। खामनेई ने कहा कि ईरान में बीते 3 हफ्तों से हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी साजिश थी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया। इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार वही हैं।
हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया और काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने उनके साजिश को खत्म कर दिया। ट्रंप को अपराधी बताते हुए खामनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बदनामी, मौतें और नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। खामनेई का ये बयान ट्रंप को और भड़का सकता है, जिसका परिणाम भी काफी खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने अब ब्रिटेन, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। आगे चलकर ये टैरिफ 25% तक बताया जा रहा है कि हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। ग्रीनलैंड को लेकर टकराव तेज। ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में टकराव तेज है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का कहना है कि दुनिया की शांति अब दांव पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अमेरिका को बेचने को लेकर कोई समझौता न हो जाए। ट्रंप का मानना है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है और टैरिफ उसी दिशा में पहला कदम है। ट्रंप का ये टैरिफ कार्ड 1949 से चले आ रहे नेटो गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप का नया बयान हालात को अब और भी तनावपूर्ण बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को बताते ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खामेनेई ने कहा कि वो एक अपराधी हैं और इसमें उसकी जिसने भी मदद की होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। ईरान ने बीते 3 हफ्तों में भारी विरोध प्रदर्शन और उथल पुथल का दौर देखा है। हिंसा और अराजकता का सिलसिला अब भले ही थमता सा नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान की तनातनी लगातार बरकरार है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। खामनेई शनिवार को पब्लिक के सामने आए हैं। ईद अल मबद के मौके पर खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। खामनेई ने कहा कि ईरान में बीते 3 हफ्तों से हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी साजिश थी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया। इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार वही हैं। हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया और काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने उनके साजिश को खत्म कर दिया। ट्रंप को अपराधी बताते हुए खामनेई ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बदनामी, मौतें और नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। खामनेई का ये बयान ट्रंप को और भड़का सकता है, जिसका परिणाम भी काफी खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने अब ब्रिटेन, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। आगे चलकर ये टैरिफ 25% तक बताया जा रहा है कि हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। ग्रीनलैंड को लेकर टकराव तेज। ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ।
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में टकराव तेज है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का कहना है कि दुनिया की शांति अब दांव पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अमेरिका को बेचने को लेकर कोई समझौता न हो जाए। ट्रंप का मानना है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है और टैरिफ उसी दिशा में पहला कदम है। ट्रंप का ये टैरिफ कार्ड 1949 से चले आ रहे नेटो गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप का नया बयान हालात को अब और भी तनावपूर्ण बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।